ऐसे लोगों के लिए गुजारिश है अपने जिस्म के सारे अज़ा के रोज़े रखें। और 75 साल हो गए, एक बारी बारी लगा कर आ रहे हैं और मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। इनकलाब के ज़रिए से तख्त पे आ जाएंगे, आना तो है इंशाअल्लाह। जेल ये भी दूसरे आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ भी कोई जिहाद का ज़रिया हो जाए। हम आपका मैं खुतबा जुम्मा बयान भी सुन रहा था, आपने आइडिया बंद हो जाती हैं। ये मेरा और आपका मसला नहीं, हम कैसे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रुथ डिफेंडर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उमर। नाज़रीन, हमारे साथ मुज़फ़्फ़राबाद की मारूफ अल्लामा सफ़ीरुल हसन रिज़वी साहब मौजूद हैं। इनसे चूँकि रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ है तो इनसे इस हवाले से पूछते हैं रमज़ान अल मुबारक के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। जी मोहतरम, पहले आपका बहुत शुक्रिया। और जो आपका सवाल है रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो रमज़ान मुबारक को वैसे ही गुजारना चाहिए जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने इसे गुजारने का हुक्म दिया है। और जैसे आपने फरमाया, बहुत से लोग दिल आज़ारियाँ करते हैं और रमज़ान मुबारक के दिनों में भी वो जनाब गुनाहों से नहीं बचते। ऐसे लोगों के लिए गुजारिश है कि रमज़ान मुबारक के महीने में अपने जिस्म के सारे अज़ा के रोज़े रखें। हाथ, पाँव, कान, आँखें, ज़बान, हर चीज़ का रोज़ा रखना चाहिए। इस रोज़ा सिर्फ़ इसका नाम नहीं है कि आपने सुबह से शाम तक खाने और पीने से रुकना है। हर जुल्म से रुकना है, फजूलगोई से रुकना है, कानों को आराम से बचाना है, आँखों को आराम से बचाना है, हाथों को जुल्म से महफूज रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब ये सारे अज़ा रोज़े से होंगे तो फिर लअल्लकुम तत्तकून, फिर अल्लाह फरमाता है जब तुम रोज़ा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रखोगे तो मैं तुम्हें तकवा अता फरमाऊँगा, तुम्हें मुत्तकी बनाऊँगा। तो मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए वैसे ही रोज़ा रखना चाहिए जैसे हमारे लिए हुक्म है। अच्छा, चूँकि आपका मैं खुतबा जुम्मा बयान भी सुन रहा था, आपने जो बातें बड़ी पुरअसर की, लेकिन अगर वो हम उस पर अमल कर लें तो हमारे काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। चूँकि कल दिन भी है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, उस हवाले से उनकी सीरत के हवाले से कुछ बताएं। और जो जिस तरह लोग सुकून नहीं है, चाहे बेरोज़गारी हो, जराइम हो, अमन हो, इस हवाले से बताएँ कि किस तरह बेहतरी हो सकती है। चूँकि जुमा के हवाले से आपने फरमाया, जुमा में हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसी गुफ्तगू हो जिसकी वजह से माशरे में कोई बेहतरी आए, मजहबी तौर पर, इस्लामी और माशरती तौर पर। तो उसमें यही गुजारिश की गई आज भी कि हम जब पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाएंगे ना, क्योंकि हमारा दीन ज़ाब्ता हयात है, तो मुकम्मल जब दीन हम अख्तियार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह घर से लेकर महल्ले और महल्ले से फिर पूरा शहर और शहर से पूरा मुल्क में इंशाअल्लाह अमन भी होगा, आशना भी होगी और हर तरफ बेहतरी ही बेहतरी होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम दीन से वाकिफ़ नहीं है, आशना नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने माशरे में कैसा किरदार अदा करना है। और बीबी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से आपने फरमाया, ये ऐसी हस्ती हैं कि इनका नाम भी मैं कहता हूँ कि ज़बान पाक करके लेना चाहिए। इनकी बड़ी फजीलतें हैं। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो आपके इस चैनल के तवज्जुह से सुन रही हैं, मैं उनके लिए ये पैगाम दूंगा कि आप अपनी सीरत को, अपने किरदार को बीबी पाक के किरदार के ऊपर लेके आएँ। यानी जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की है, गुजारी है पर्दे के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार उम्मत के सामने पेश किया है, आज की उम्मत की औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए यही नमूना है और यही ज़ाब्ता हयात हैं। उनके तरीके पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उनकी सीरत को पढ़ें हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ बहनें, उनकी सीरत को पढ़ें और उसे अपनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अच्छा, चूँकि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदार भी हैं, तो इस हवाले से भी हम बात करते हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और दूसरी तरफ जो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है मुल्क, और मैशियत भी नहीं है, हुकूमत से थम रही। तो इस हवाले से कैसे मुल्क ठीक हो सकता है, बेहतरी आ सकती है, चूँकि हुकूमत अवामी फ़ैसले लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखें जी, असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि मुल्क तो इस्लाम के नाम पर बना, जो नज़रिया पेश किया गया था आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। और 75 साल हो गए, एक बारी बारी लगा कर आ रहे हैं और मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। किसी ने भी, एक ने भी कायद-ए-आज़म के बाद मुल्क के लिए नहीं सोचा कि इस मुल्क को, इस रियासत को कैसे मजबूत करना है, कैसे इसकी खुशहाली और आम आदमी को कैसे हमने सहूलियात फराहम करनी, किसी ने नहीं सोचा। इसका हल एक ही है और निज़ाम मुस्तफ़ा है।
ना सूद से, ना IMF के घुटनों में बैठने से, ना उनके जनाब आगे सामने झुकने से ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर कौम चाहती है, देखिए ये कौम के ऊपर है, मुझ पर है, आप पर है, जो वोट देते हैं, जो इन लोगों का इंतखाब करते हैं, हमारे ऊपर है कि हम अगर चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और आम बंदा भी खुशहाली में ज़िंदगी बसर करे, तो उसके लिए सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा है। और इसकी दावेदार और इस निज़ाम को लाने के लिए मैदान अमल में सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान है। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आएगी इंशाअल्लाह आप देखेंगे खुशहाली ही खुशहाली होगी, गरीब भी इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजारेगा। अब बदकिस्मती ये है, अशराफिया का राज है, दुनियादार जो मतलब वडेरे हैं, जो मालदार हैं, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है, वो जो मर्जी करें, जेल नहीं जाते, गए भी तो दूसरे दिन आ जाते हैं, गरीब बेचारा सारी ज़िंदगी वहाँ सड़ता रहता है। तो ये कोई कानून नहीं, जब कानून हमारा खूबसूरत बना हुआ है पाकिस्तान का, तो उस कानून पर अमल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह सारी तरफ बेहतरी ही बेहतरी होगी। अच्छा, आपने कहा तहरीक लब्बैक निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मैदान अमल में है, लेकिन वो आएगी कैसे? क्योंकि आपने कहा आवाम को चाहिए, आवाम तक अगर बात नहीं पहुँचेगी, तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं उनकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मीडिया तो दिखाता नहीं, सोशल मीडिया पर पाबंदी है, तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे आएगा, दीन कैसे तख्त पर आएगा? फिर देखें जी, हम जो नारा लगा रहे हैं या हमारा जो दावा है, ये ना सोशल मीडिया का मोहताज है, ना जनाब वाला ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का मोहताज है, ना ये एजेंसियों दारों का मोहताज है, ना ये किसी सियासी वडेरों और लुटेरों का मोहताज है। हम जो नारा लगा रहे हैं वो नारा सिर्फ़ और सिर्फ हजूर का दीन तख्त पे लाना है। तो जो हजूर का दीन है वो अल्लाह का दीन है, वो अल्लाह ताला ख़ुद लाएगा। हमारे सामने तो सारे जनाब वाला पहाड़ की तरफ खड़े हैं, यानी मीडिया देखें आप, वो भी हमें कवरेज बिल्कुल नहीं देता। सोशल मीडिया आप देख लें, फेसबुक पर अगर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर सिर्फ शेयर कर दें आप, तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है आपका बंद हो जाता है, आइडियाँ बंद हो जाती हैं, किसी जगह आपको जनाब वाला कवरेज नहीं है। इसके अलावा मुल्क के सारे इदारे आपके ख़िलाफ़ खड़े हैं। यानी एक तो होता है कि आपको ना दिखाना, एक है कि आपका जो हो रहा है उसको भी ख़त्म करना या उसको भी बिल्कुल जना छुपाना, ये हो रहा है हमारे साथ। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं तहरीक दिन ब दिन फल रही है, फूल रही है, वोट भी ले रही है। लेकिन अगर आज ये मीडिया जो ज़ाहरी जो सहूलियात हैं, अगर आज लब्बैक को फराहम की जाए, मीडिया कवरेज दे सारा कुछ, तो कल आ जाएगा। लेकिन इसमें भी अल्लाह की तरफ से हिकमत होगी, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब ज़्यादा मेहनत के बाद हम इक़्तिदार में आएंगे, हमारा तजर्बा और बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ होगा, और हमें और बहुत कुछ हमने सीखा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ों में अल्लाह की हिकमत है। इससे हमारे लोगों को भी परेशान नहीं होना चाहिए, यार हम कैसे आएंगे, ये मेरा और आपका मसला नहीं, हम कैसे आएंगे। ये हम जिन मालिकों का काम कर रहे हैं, जिस अल्लाह रसूल के लिए काम कर रहे हैं, हमने देखना वो हमें कैसे लाते हैं, कितनी मरसा हमने और मार खानी है, कितने अरसा हमने और मेहनत करनी है। जब वो चाहेंगे तो इंशाअल्लाह हम इक़्तिदार में भी आ जाएंगे। आप अफ़गानिस्तान को नहीं देखते, 22 साल 22.5 साल वो जनाब लड़ते रहे सुपर पावर के साथ और कई मुल्कों की ममालिक की अफवाज के साथ। आज अल्लाह ने उन्हें तख्त पे बिठाया हुआ है, वो अपने मतलब हुक्मरान बने हुए हैं। इस तरह इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी अनकरीब, ये बहुत दूर की बात नहीं, मैं आपको बता रहा, बहुत ही इंशाअल्लाह करीब वक्त आने वाला है कि इंशाअल्लाह दीन पर हजूर का तख्त पर हजूर का दीन होगा और इंशाअल्लाह मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में खुशहाली ही खुशहाली होगी। अच्छा, आपने अफ़गानिस्तान की बात की, वो तो जिहाद करके आए, आप तो जमहूरी सेटअप में हैं, तो किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत के अंदर रह के, वो तो जिहाद के ज़रिए वो आए, जमहूरियत के अंदर रह कर आप किस तरह जल्दी इतनी ला सकेंगे, अपने मिशन में कामयाब होंगे? हम तो ये कहते हैं कि यहाँ भी कोई जिहाद का ज़रिया हो जाए, हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तहरीक तैयार बैठी है। खुसूसन कश्मीर के हवाले से हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने कई बार कहा कि जिहाद का ऐलान किया जाए, बल्कि जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, क्योंकि हमारे कश्मीरी जो है वो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन जमहूरी अमल सीख आपने फरमाया, जमहूरियत जो है वो इस्लाम में नहीं है, दीन में नहीं है। आप कहेंगे फिर आप जी इसमें इस सिलसिले में क्यों? हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब बहुत अरसा पहले ही दे दिया था। आपने फरमाया हम इस जमहूरियत को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करके दीन तख्त पे लाना चाहते हैं, तो फिर इस जमहूरियत को हम इस जमहूरियत के पीछे दीन को नहीं लाएंगे, इस्लाम को नहीं लगाएंगे, बल्कि इस्लाम के पीछे, दीन के पीछे, शरीयत के पीछे इस जमहूरियत को लाएंगे, जो कि एक आला के तौर पर होगी, उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं। तो हम इंशाअल्लाह आ जाएंगे जी, कोई बात नहीं। अगर वोटों के ज़रिए ना भी आ सके तो इनकलाब तो है ना, इनकलाब के ज़रिए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और हो सकता है वो हमें इतना दबाया जा रहा है, इतना हमारे इतने रास्ते रोके जा रहे हैं, हर तरफ से हमारे रास्ते तंग किए जा रहे हैं, तो हो सकता है हमें जो है तैयार किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें और हिम्मत देगा, तो हौसला देगा। एक दिन ये कौम सारी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, हमें वोटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कौम हमारे साथ सारी खड़ी हो जाएगी तो हम इनकलाब के ज़रिए से तख्त पे आ जाएंगे। आना तो है इंशाअल्लाह एक दिन।